दिल्ली एक दफा नहीं बनाया गया, ये शहर बार बार बना, उजाड़ा गया, छोड़ा गया और फिर दोबारा जिंदा हुआ। दुनिया में बहुत कम शहर ऐसे हैं जो इतनी मुख्तलिफ पावर्स के लिए कैपिटल रही हो, और उनसे भी कम ऐसे हैं जो हर एम्पायर के गिरने के बाद भी जिंदा रही हो। इंद्रप्रस्थ से लेकर राजपूत किलों तक, सल्तनत के शहरों से लेकर मुगल एम्पीरियल कैपिटल्स, ब्रिटिश न्यू दिल्ली और आज की मॉडर्न कैपिटल तक, दिल्ली एक शहर नहीं, शहरों की एक सीरीज है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन रोल करता रहा, बल्कि समझेंगे दिल्ली बार बार पावर का सेंटर क्यों बनती रही, चाहे एम्पायर कोई भी हो। महाभारत के मुताबिक पांडवन की राजधानी का नाम था इंद्रप्रस्थ था। इसका एग्जैक्ट आर्कियोलॉजिकल प्रूफ डिबेटेड है, लेकिन हिस्टोरियंस ज़्यादातर मानते हैं कि पुराना किला और उसके आसपास का इलाका इस एंशिएंट सेटलमेंट से जुड़ा हो सकता है। पेंटेड ग्रे वार कल्चर और अर्ली आयरन एज के ट्रेसेस इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ बहुत पुरानी सेटलमेंट्स मौजूद थी। यही से दिल्ली की एक पहचान बनी। ये ज़मीन हमेशा पावर से जुड़ी रही। अर्ली मिडिवल दौर में दिल्ली एक फ्रंटायर सिटी थी। तोमार डायनेस्टी ने लाल कोट किला बनवाया, डिफेंस बेसिस शहर की बुनियाद रखी। बाद में एक चौहान डायनेस्टी आई और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का सबसे मशहूर राजपूत रूलर बना। राजपूत रूल का सेंटर आइडिया था ऑनर, रेजिस्टेंस, डिफेंस। लेकिन दिल्ली सिर्फ किलों से जिंदा नहीं रहती। 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तरेन के बाद राजपूत रूल खत्म हुआ। ये सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये दिल्ली की हिस्ट्री का पहला सिविलाइजेशनल शिफ्ट था। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। इस दौर में दिल्ली एक स्टैटिक शहर नहीं थी, बल्कि एक मूविंग कैपिटल थी। मुख्तलिफ सल्तनतों ने मुख्तलिफ शहर बसाए, मेहरौली, सिरी, तुगलकाबाद, जहांपना, फिरोजाबाद। इससे एक बात वाज़ेह होती है, दिल्ली एक शहर नहीं, एक अर्बन एक्सपेरिमेंट थी। सल्तनत की कंट्रीब्यूशंस, पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल टैक्सेशन, नए नए आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स। अलाउद्दीन खिलजी स्ट्रॉन्ग रूलर था। मोहम्मद बिन तुगलक विजनरी था, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिकल नहीं थे। कैपिटल शिफ्ट, करेंसी एक्सपेरिमेंट्स, रेबिलियन। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा मसला था इंस्टेबिलिटी फ्रॉम। मुगल्स के साथ दिल्ली सिर्फ कैपिटल नहीं बनी, इंपीरियल मॉडल बनी। अकबर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और इंटीग्रेशन। जहांगीर कल्चर और कोड पॉलिटिक्स। शाहजहां पावर का विजुअल सिंबल। शाहजहानाबाद का डिजाइन एक्सीडेंटल नहीं था। लाल किला रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिकल अथॉरिटी को, जामे मस्जिद मॉरल अथॉरिटी, बाजार इकोनॉमिक अथॉरिटी। ये एक परफेक्टली प्लान्ड इंपीरियल सिटी थी, लेकिन मुगल डिक्लाइन के रीजंस क्लियर थे। सक्सेशन वॉर्स, जागीरदारी क्राइसिस, मिलिट्री स्टैग्नेशन। 1739 में नादिर शाह का हमला दिल्ली के लिए साइकोलॉजिकल कोलैप्स था। शहर बच गया, एम्पायर नहीं। 1857 का रिवॉल्ट दिल्ली के लिए सिर्फ अपराइजिंग नहीं था, ये मुगल कंटिन्यूटी का एंड था। बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल एम्परर, सिर्फ नाम के रोलर रह गए। ब्रिटिश ने रिवॉल्ट के बाद मुगल अथॉरिटी खत्म की, दिल्ली को डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। एक और एम्पायर गया, दिल्ली फिर भी जिंदा रही। 1947 के बाद दिल्ली पहली बार फॉरेन एम्पायर के बगैर कैपिटल बनी। आज दिल्ली पॉलिटिकल सेंटर है, हिस्टोरिकल अचीव है, कॉन्ट्राडिक्शन से बड़ा शहर है। हर दौर का निशान अब भी मौजूद है। दिल्ली हमें एक गहरा लेसन देता है। एम्पायर्स परमानेंस चाहते हैं, शहर एडाप्टेशन सीख लेते हैं। इसलिए दिल्ली रूल नहीं करती, दिल्ली सरवाइव करती है। और इसी वजह से दिल्ली की हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं, ये पावर, कोलैप्स और कंटिन्यूटी का मैनुअल है।